जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री हनुमान जी के प्यारे में। मैं रचित तिवारी आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ पौराणिक कथा को लेके। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे श्री हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार किस लिए धारण किया था। तो ये बात है रामायण काल की, त्रेता युग की, जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। उस समय श्री राम जी और रावण के बीच में भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में रावण की आधी से ज्यादा सेना मर चुकी थी। उसका बेटा अक्षय कुमार सहित अन्य उसके कई सारे भाई सब मारे गए थे। तब रावण को बहुत क्रोध आता है और उससे एक युक्ति आती है। उसने सोचा कि मैं किसी तरह राम का और लक्ष्मण का वध करना चाहता हूँ, और ये कार्य उसे पता था, ये कार्य उसका भाई अहिरावण कर सकता है। तो उसने बिना देरी किए अहिरावण के पास जाता है, और अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वो अहिरावण के पास जाता है, जो कि अहिरावण माता का बहुत बड़ा भक्त रहता है। वो अहिरावण से कहता है कि मुझे किसी तरह राम और लक्ष्मण यहाँ पर चाहिए और उनकी बलि देना, उन्हें मार डालना। फिर क्या था, अहिरावण ने बिना देरी किए विभीषण का रूप धारण करके राम जी के पास जाता है और सारी सेना को अपनी माया जाल से बेहोश कर देता है। फिर क्या था, जैसे ही सब बेहोश हो जाते हैं उसी समय मौका देख करके अहिरावण ने राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ पाताल लोक की तरफ ले गया और उन्हें वहीं बेहोश छोड़ देता है। इस बात का पता जैसे ही विभीषण जी को और हनुमान जी को पता चलता है, तो विभीषण जी कहते हैं ये कार्य कोई और नहीं अहिरावण ही कर सकता है, क्योंकि वही मायावी है, वही किसी का भी रूप धारण कर सकता है। फिर हनुमान जी ने बिना देरी किए तत्क्षण पाताल लोक की तरफ निकल जाते हैं। फिर वहां पर उनका सामना मकरध्वज से होता है। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, मकरध्वज उन्हें रोक लेता है और कहता है ठहरिए, आप नहीं जा सकते। तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं आपका परिचय, आप कौन हैं। तो मकरध्वज कहता है मैं अंजनी पुत्र, श्री हनुमान जी का पुत्र हूँ, अंजनी पुत्र। फिर हनुमान जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, तो मुझे पुत्र कहाँ से हो गया। फिर हनुमान जी कहते हैं सच बताओ, मेरा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, जिसकी आप बात कर रहे हो मैं ही हूँ अंजनी पुत्र, मैं ही हूँ हनुमान। शीघ्र ही मकरध्वज उनके चरण पकड़ते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर हनुमान जी कहते नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम सच सच बताओ कि तुम मेरे ही पुत्र हो, क्या प्रमाण है। फिर मकरध्वज बताते हैं हनुमान जी को कि जब आपने लंका जलाया था, उस समय जब आप अपनी पूछ को बुझाने के लिए समुद्र में समुद्र में आए थे, उस समय आपको काफी पसीना हो गया था। तो जो पसीने का बूंद है वो मकर के अंदर आ गया था, मगरमच्छ के अंदर आ गया था, उसी के पेट से मेरा जन्म हुआ है। फिर हनुमान जी को उसकी बात पर यकीन आता है। फिर हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मुझे जाने दो। और मकरध्वज कहता है नहीं, मुझे तो मेरा जो मुझे आदेश है उसका तो मैं पालन करूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर हनुमान जी और मकरध्वज के बीच में युद्ध होता है, और बाप तो बाप ही होता है, आप सभी जानते हैं। उन्होंने मकरध्वज को बांध दिया वहां पर, और फिर वो निकल चले पाताल लोक की तरफ। फिर जैसे ही वो पाताल लोक में प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि उनके प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में गिरे हुए हैं, और वहां पर 5 दीपक था, पांचों दीपक जले हुए थे, और सामने माता जी की मूर्ति थी। हनुमान जी ने आग्रह किया माता जी से, और जैसे उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसी समय माता जी
माता जी की मूर्ति वहाँ से हट जाती है और हनुमान जी उस मूर्ति में माता जी के रूप में वहाँ पर विराजित हो जाते हैं। फिर क्या था, मौका देखते ही हनुमान जी ने तुरंत ही पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही साथ फूंक मारे और इस समय पांचों दिया बुझ जाता है और अहि रावण का वध हो जाता है। और फिर हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे में बैठाकर शीघ्र ही वहाँ से उन्हें ले जाते हैं। तो इस तरह से श्री हनुमान जी का जो कि पंचमुखी अवतार इस तरह से हुआ है। तो मैं अभी पंचमुखी जो उनके अवतार है उसके नाम में बताऊंगा आपको। जो पहला अवतार है वो है उनका श्री हनुमान जी का अवतार है। दूसरा है नरसिंह, तीसरा है गरुड़, चौथा है वराह और पांचवा है हयग्रीव। तो इस तरह से श्री हनुमान जी के 5 अवतार है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिसे नहीं मालूम होगा उसे इसके बारे में मालूम पड़ेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।